कक्षा 12वीं की स्टूडेंट आपका यहाँ पर इतिहास के हिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, साथ ही आपको महत्वपूर्ण पेपर है, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेट ए है और साथ ही आप यहाँ पर देते हैं आपका सेट बी और आपको यहाँ पर दिखाई देते आपके सभी सेट यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर सेट सी है और साथ ही आपको हम बता दें यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेट डी है, ठीक है। तो इस वीडियो हम आपका यहाँ पर सेट ए कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा आपके सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना, ये आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपका इतिहास का हिस्ट्री का पेपर है, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर इतने सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए आपका सब्जेक्ट टू रहेगा वो आपका 110 रहेगा। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिस्ट्री के नहीं थे फिर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया तो आप अच्छे देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प का चयन करके लिखिए, अच्छे नंबर के आते हैं। तो पहला था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। तो जो आपका यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था वो था आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी, यानी बाढ़ भी था, नदी को सूखना भी था और जलवायु परिवर्तन। तो जो आपके इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बद्दा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर आपका दूसरा था बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ। तो जो यहाँ पर बौद्ध धर्म का विस्तार यहाँ पर किस शासक यानी सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सा हो जाएगा अशोक, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरा आता है यूक्लिड की रचनाओं का संस्कृत भाषा में अनुवाद निम्न में से किस विद्वान ने किया। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा अल-बिरूनी, ठीक है। आपका तीसरे का रहेगा बा करेक्ट आंसर। फिर आपका चौथा आता आइन ए अकबरी का तृतीय भाग मुल्क आबादी किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आइन ए अकबरी का तृतीय भाग प्रांतों के वित्तीय मामले से संबंधित, ठीक है, प्रांतों के वित्तीय मामले से संबंधित है। तो आपका चौथे का रहेगा आ करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर पांचवा आता एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया। तो यहाँ पर एक आरंभिक विश्व यात्री कहा गया इब्न बतूता को, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इब्न बतूता को कहा गया एक आरंभिक विश्व यात्री। तो पांचवें का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका छठवां आता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी रचना की थी। तो यहाँ पर खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, ठीक है। तो आपके यहाँ पर रहेगा 6 में रहेगा आपका बा करेक्ट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो फाइनली आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडिया के स्टूडेंट को देख लीजिए, पहले का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर आपका दूसरा आता है तो दूसरी का आपका रहेगा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तीसरे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और चौथे का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। सीखे यहाँ पे इंग्लिश से मीडिया के स्टूडेंट ध्यान से देखिए, पाँचवें का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा और छठवें का भी आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंग्लिश से मीडिया के स्टूडेंट के लिए बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडिया के स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। अब आते हैं आपके रिक्त समय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल नोट है। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है, ठीक है। हड़प्पा आपका पहले का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका हड़प्पा हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है सिक्कों के अध्ययन को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ठीक है, मुद्रा शास्त्र। आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा मुद्रा शास्त्र। तो आप अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिए। फिर तीसरा था जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को डोडो समर्पित किया। तो तीसरे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां समर्पित किया, ठीक है। तो आपके यहाँ पर तीसरे का उत्तर रहेगा सुल्तान जहां, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए तीसरे का उत्तर आपका क्या रहेगा, तीसरे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर सुल्तान जहां। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए जहांगीर ने डॉट की प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। तो यहाँ पर जहांगीर ने तम्बाकू, ठीक, तम्बाकू के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। तो आपके यहाँ पर चौथे का उत्तर रहेगा तम्बाकू, ठीक है। आपके यहाँ पर देख लीजिए आपकी बिंदी रखी हुई है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर देख लीजिए तम्बाकू आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। चौथे का उत्तर आपका तम्बाकू हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा यहाँ पर आता है तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य डॉट पर नियंत्रण था। तो यहाँ पर पाँचवीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी प्रशासन पर नियंत्रण था। तो आपका पाँचवीं का उत्तर है कंपनी प्रशासन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवीं का उत्तर आपका क्या है, पाँचवीं का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा कंपनी प्रशासन, यहाँ पर देख लीजिए कंपनी प्रशासन। फिर आपका यहाँ पर 6वां था भारतीय जनता डॉट कानून को काला विधेयक कर देते। तो यहाँ पर भारतीय जनता रोलेट एक्ट को, ठीक है, रोलेट एक्ट को कानून का, ठीक, कानून को काला विधेयक कर देते। तो आपका यहाँ पर आपका 6वीं का आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट, ठीक है।
तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन। पहले का आंसर आपका हड़प्पा, दूसरे का आंसर आपका मुद्दा शास्त्र, तीसरे का होता है आपका यहाँ पर सुल्तान जहाँ, चौथे का होता है आपका तम्बाकू, और पाँचवें का होता है आपका कंपनी प्रशासन, और छठवें का होता है आपका टॉयलेट एक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जिससे आपका गैलरी में सेव हो जाएगा और आप वहाँ से आसानी से याद कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर रिक्त स्थान था, दूसरा। ठीक है, और जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए हैं रिक्त स्थान के, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। ठीक है, तीसरा आता, चौथा, पाँचवा, छठवां। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है सहयोगी बनाइए। स्तंभ अववा में दी गई सहयोगी आपकी 7 नंबर की आती हैं। तो पहली आपकी आती है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को आपको हड़प्पा सभ्यता से मैच करना है। दूसरी थी बहुपत्नी प्रथा, जिसको आपको सातवाहन से मैच करना है। और तीसरी थी फ्रांस बार्नियर, तो इसको आपको चिकित्सक से मैच करना है। और चौथी आती है, चौथी आप यहाँ पर देते हैं महानवी डिब्बा, तो इसको मैच करना है आपको विजयनगर से। फिर आपकी आती है कुंवर सिंह, कुंवर सिंह को आपको मैच करना है बिहार से। फिर छठवीं आती है जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला जो बाग है वो है आपकी क्या, जलियांवाला बाग को मैच करना आपके यहाँ पर देख लीजिए अमृतसर से। और जो आपकी सातवीं थी प्रारूप समिति, तो इसको आपको मैच करना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही होनी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपकी गैलरी में सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप फटाक से ले लीजिए। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सहयोगी मैच कराई हैं, उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। आप चलिए, आपका आता सत्य असत के चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता भारतीय पुरातत्व का जनक दयाराम साहनी को कहा जाता है, तो पहला जो आपका रहेगा वो असत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर दूसरा था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था, तो दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। फिर तीसरा था जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा गया है, तो जो आपका तीसरा रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा था मौर्य साम्राज्य में उज्जैन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, तो चौथा भी बिल्कुल सत्य है आपका। और पाँचवा था जमीन की मुख्यतः 2 किस्में होती थी, तो पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा। जो छठवां था महात्मा बुद्ध को सारनाथ से ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो छठवां भी आपका असत्य हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सत्य वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर सत्य का लिखित सॉल्यूशन। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा भी सत्य, और पाँचवा आपका असत्य और छठवां सत्य। ठीक है, आपके यहाँ पर सत्य का सॉल्यूशन है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। ठीक है, फिर आपके आते हैं 5 प्रश्न 5 एक शतवाक्य में उत्तर लिखिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख पत्तन का नाम लिखिए। तो पहले का आंसर रहेगा आपका हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख पत्तन का नाम लोथल है। ठीक है, लोथल आपका यहाँ पहले का आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका लोथल हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो यहाँ पे इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो आपका मेगास्थनीज आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर है, मेगास्थनीज ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा आता है धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई, तो यहाँ पर धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या बताई गई 16। ठीक है, 16 आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर है। आप यहाँ पर देख लीजिए, 16 आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर अच्छे देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा, जिसमें आपका यहाँ पर आता अल-बिरूनी किन भाषाओं का जानकार था, तो यहाँ पर अल-बिरूनी था आपका अरबी भाषा का जानकार। ठीक है, अरबी भाषा आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर रहेगा। ठीक है, अरबी भाषा। फिर आपका पाँचवा आता विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे, तो इसका उत्तर आपको बता देते हैं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर विट्ठल मंदिर और कृष्ण मंदिर। ठीक है, ये आपका यहाँ 5वें का उत्तर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए विट्ठल मंदिर और कृष्ण मंदिर, ये आपका 5वें का उत्तर रहेगा। जो आपका यहाँ पर 6वां आता है, तो आप यहाँ पर गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसका उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो आप यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये आपका 6वें का उत्तर हो जाएगा। जो 7वां आता हम सिर्फ नकल करने वाली नहीं है, यह वाक्य किसने कहा था, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर 7वें का आंसर जिसको भी बताओ वो कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका एक शतवाक्य मतलब सोल्यूशन। पहले का आंसर आपका लोथल, दूसरे का आंसर आपका मेगास्थनीज, तीसरे का आंसर आपका 16, चौथे का आंसर आपका अरबी भाषा, 5वें का उत्तर आपका विट्ठल मंदिर और कृष्ण मंदिर, और 6वें का उत्तर आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और 6वें का उत्तर जिसको भी यहाँ पता हो कमेंट में लिख देना। ठीक है, जिसको भी यहाँ पर 6वें का आंसर पता हो वो कमेंट में लिख देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लिया आपका पहले यहाँ पर दिया गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा था, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपका प्रश्न 6 आता मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण लिखिए। फिर आपका 7वां था भारत आने से पहले, ठीक है, इब्न बतूता कौन सी यात्रा कर चुका था, अथवा था मोहम्मद हाजिन भारत से घृणा क्यों करने लगा था। फिर आपका यहाँ पर 8वां था वैदिक और पौराणिक
परंपरा में क्या अंतर है। अथवा अमीर खुसरो अपने किस योगदान के लिए जाने जाते हैं। फिर आपका आता है 9वां, विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का क्या कारण था। इनके आपको स्क्रीनशॉट ले चलना, फिर हम इनके आंसर भी करा देंगे। पहले आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अथवा आता है कृष्णदेवराय ने एवं राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि क्यों धारण की। फिर आपका 10वां था दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से कर आते थे। अब 10वें का अथवा देख ले। 10वें का अथवा आता अमीर गुजार कौन होते थे। फिर आपका 11वां आता, ठीक है, आप यहाँ पर इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। अथवा था संताल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ। फिर आपका यहाँ पर आता 12वां 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से आरंभ हुआ। अथवा था अवध में क्रांति का जो सबसे ज़्यादा था क्यों। ठीक है। फिर आपका 13वां था दांडी यात्रा कब प्रारंभ और समाप्त हुई। अथवा था गांधी जी की कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई। ठीक है, इनकी आपको तो लिखना, जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले चलिए। और फिर आपका यहाँ पर आता 14वां संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। अथवा आता संविधान में भारत के नागरिकों के लिए क्या प्रावधान किए गए। ठीक, क्या प्रावधान किए। फिर आपका 15वां था इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था। अथवा आता रॉलेट एक्ट एक आलोकप्रिय कानून क्यों था। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर याद करना अथवा सहित। और यहाँ पर 16वां प्रश्न आता अल-बिरूनी कौन था। किताब और हिंदी में तत्कालीन भारतीय समाज के विषय में क्या वर्णन किया गया। ठीक है, आप चलिए आपका यहाँ पर 16वें का अथवा देख लेते हैं। बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 17वां था उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा, वर्णन करें। अथवा था संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के संबंध में बी पोकर बहादुर ने क्या तर्क दिया। फिर आपका यहाँ पर 18वां था महात्मा गांधी को एक जननेता क्यों कहा जाता था, वर्णन करें। अथवा था महात्मा गांधी नमक कर को अन्याय का प्रतीक क्यों मानते थे, स्पष्ट कीजिए। फिर आपको 19वां था हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अथवा था मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर था, वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर आपका 20वां था मौर्य समाज के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। फिर आपका अथवा था प्राचीन काल में उपज बढ़ाने के तरीकों से क्या परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। फिर आपका 21वां था भक्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर आपका अथवा था भक्ति आंदोलन में अलवार और नयनार संतों के योगदान की व्याख्या कीजिए। 22वां था महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल दिया, वर्णन कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इन सभी के। अथवा था असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसा था। 23वां आता भारत के निम्नलिखित भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। ठीक है, तो फाइनली जो आपका पेपर बुक कंप्लीट हो जाता है, जो भारत का मानचित्र वो हम दिखा देंगे। ठीक है, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपके यहाँ पेपर बुक कंप्लीट हो जाता है, साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, इनकी जो आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है।